प्रयास कीजिएगा। जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हूं, ओरिजिनल हूं, इनएग्जॉस्टिबल हूं। अब यहां भगवान कृष्ण महात्मा कैसे होते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनकी डेफिनेशन अर्जुन को समझा रहे हैं। और इसके पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था 12th वर्ष के अंदर, मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहनी श्रुता। तो पिछले वर्ष में कहा था कि जो बिविल्डर्ड होते हैं और डेमोनिक प्रकृति के द्वारा आकर्षित होते हैं, नास्तिक नहीं, मतलब बहुत ज्यादा भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं और बहुत ज्यादा डिल्यूटेड कंडीशन में होते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की मुक्ति की संभावनाएं नहीं होती और उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो पिछले वर्ष में 12वें वर्ष में भगवान ने बताया कि किस प्रकार के नास्तिक व्यक्ति जो कि डेमोनियक प्रकृति के द्वारा आकर्षित होते हैं, उनका क्या अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि उनकी लिबरेशन की कोई भी आशंका नहीं रहती और उनके सारे प्रयास बैफल्ड यानी कि विफल हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन 13th वर्ष के अंदर गौर कीजिए, महात्मा की डेफिनेशन आ रही है। लेकिन अर्जुन महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः भजन्तय अन्य मनुषो ज्ञातवा भूतादिम अव्ययम। तो जैसा भगवान ने पहले बोला कि राक्षसिम आसुरिम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मटेरियल सिविलाइजेशन से एनामोर्ड होते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है भगवान को समझना। तो फिर कैसे व्यक्ति भगवान को समझते हैं, किस प्रकार के लोग अंडरस्टैंड करते हैं भगवान को? महाआत्मा। महाआत्मा का मतलब जिसका हृदय बहुत विशाल है। अब हृदय विशाल का मतलब कैसे हुआ? जो ये समझता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ हमारे पास है, या जो भी कुछ इस जगत के अंदर है, ये सब कुछ भगवान का है, उनको बिलोंग करता है। यहां तक कि मैं स्वयं भी भगवान का अंश और उन्हीं को बिलोंग करता हूं। ऐसा एनलार्ज्ड हार्ट जिस व्यक्ति का है। तो महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम माश्रितः भजन्तय अन्य मनुषो ज्ञात्वा भूतादिम दी अव्ययम। अर्जुन को ये कहते हैं कि ऐसे महात्मा, ऐसे जो महात्मा होते हैं, महात्मा की डेफिनेशन दी जा रही है, ये भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते, ये दैवी प्रकृति के संरक्षण में होते हैं, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मटीरियल नेचर। और जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं भगवान को बिलोंग करता हूं, हर वस्तु भगवान को बिलोंग करती है और भगवान ही हर चीज के सुप्रीम प्रोपराइटर हैं, इसीलिए हर वस्तु, हर चीज इस जगत की, इस ब्रह्मांड की, उनकी सेवा में एंगेज की जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की क्वालिफिकेशन जो है वो महात्मा है। ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाने लायक है। तो यहां पर आगे प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं कि भगवान महान है और महात्मा जिसका हार्ट ये जानता है कि वो भगवान को सेवा करना चाहता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन भगवान ने महात्मा के बारे में यहां दिया। महात्मानुस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, यानी उसने किसकी शेल्टर ली है? उस महात्मा ने भगवान की यानी कि आध्यात्मिक शरण ली है, स्पिरिचुअल एनर्जी की शेल्टर वो ले रहा है, इसीलिए वो संरक्षण में रहता है। देखो उसका जो ट्रांसलेशन है उसमें साफ साफ लिखा है, ग्रेट सोल्स आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर। protection of the divine nature, they are fully engaged in devotional service, भक्तिमय कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं मुझे एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि ओरिजिनल है और इनएग्जॉस्टिबल भी है। अब हम आगे देखते हैं इसी के अंदर प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं। पर्पट के अंदर लिखते हैं प्रभुपाद यहां पर, इस वर्ष में डिस्क्रिप्शन ऑफ महात्मा बहुत साफ साफ बताया गया है। पहला साइन महात्मा का यह है कि वो ऑलरेडी सिचुएटेड है डिवाइन नेचर के अंतर्गत। ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द मटीरियल नेचर,
और ये इसका कैसे इफेक्ट आया, ये 7th चैप्टर के अंदर बताया भगवान ने। 7.14 अगर आप खोलेंगे, 7.14 एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अगर देखें तो वहां पर भी भगवान ने क्या लिखा, भगवान ने क्या कहा था 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। अभी क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, ये जो डिवाइन एनर्जी है, मेरी जो पूरी माया है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इस माया को ओवरकम करना डिफिकल्ट है, इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मुझे सरेंडर हो जाता है वो इसको आसानी से पार कर सकता है। तो यहां जब जब महात्मा महात्मा जब आध्यात्मिक एनर्जी या भगवान को सरेंडर करता है, तभी वो भगवान की दैवी प्रकृति के प्रोटेक्शन में आता है और आसानी से पार कर सकता है। यहां प्रभुपाद ने उसका रेफरेंस दिया 7वें अध्याय के 14th वर्ष का। One who surrenders unto the supreme personality of Godhead Shri Krishna at once becomes freed from the control of material nature. That is the qualification. ये qualification की requirement है। One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the supreme personality of Godhead. जैसे हमने अपने आप को पूर्ण शरणागति करी तो हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, और under the guidance of a spiritual master also. So the guidance of the spiritual nature is called Devi Prakriti, divine nature. इस प्रकार जब, so when one is promoted in that way by surrendering to the supreme personality of Godhead, one attains to the stage of great soul, महाआत्मा। अब आज के जमाने में महात्मा शब्द का प्रयोग बहुत कॉमनली किया जाता है। महात्मा शब्द समाज में किसी को भी बोल दिया जाता है, किसी भी पॉलिटिशियन को कभी बोल दिया जाता है, कभी किसी ब्यूरोक्रेट को बोल दिया जाता है, कभी किसी और व्यक्ति को बोल दिया जाता है। लेकिन इस श्लोक से डेफिनेशन पता चल रही है कि जिस व्यक्ति ने भगवान को सरेंडर किया विशाल हृदय के साथ, और जब वो व्यक्ति ये देखता है कि हर चीज भगवान की प्रॉपर्टी है, मैं स्वयं भगवान की प्रॉपर्टी हूं, इसलिए हर चीज भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, ऐसा विशाल हृदय वाला व्यक्ति महात्मा ही कहलाता है भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार। और आज हम देखते हैं समाज में महात्मा जो एक ये शब्द है, ये किसी को भी दे दिया जाता है। ये व्यक्ति तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, ये व्यक्ति बहुत बड़े महात्मा हैं, ये महात्मा है। लेकिन महात्मा का वास्तविक डिस्क्रिप्शन इस श्लोक से हमको मालूम पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं 9.14। अब महात्मा के बारे में बताया, अब महात्मा क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार के एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, इसके बारे में 14th वर्ष के अंदर बताते हैं। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्र दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्र माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। अब ऐसे महात्मा क्या करते हैं, सततम यानी ऑलवेज, निरंतर, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कीर्तनय, कीर्तयन्तो, चैंटिंग यानी कि ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, हरि बोल, ये महात्मा का एक्टिविटी कार्य क्या है। माम अबाउट मी, यतन्तः फुल्ली एंडेवरिंग यानी कि अच्छे से एंडेवर करते हुए, च ऑल्सो दृढ़व्रतः विद फुल डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ। ये मतलब चाहिए हमको, अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हम कर सकते हैं प्रयास, दृढ़ होकर के, कॉन्शियस होकर के हमेशा प्रयास करते हैं ग्लोरिफिकेशन करने का, भगवान का नाम का जप करने का, कीर्तन करने का, तो क्या होता है,
नमस्यन्तः ऑफरिंग ओबिसेंसेस च एंड माम मी भक्तया भक्ति में इन डिवोशन नित्य युक्ता परपिचुअली एंगेज्ड उपासते वर्शिप। इस प्रकार से ऐसे महात्मा नित्य मेरी पूजा करते हैं, मेरी ग्लोरिफिकेशन करते हैं पूरी दृढ़ता के साथ। तो यहाँ पर हम इसके बारे में देखते हैं, पहले इसका हम पर्पट को पढ़ते हैं जो प्रभुपाद ने समझाया है। तो जैसा प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि कोई भी महात्मा को कहीं मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता कि किसी को हम स्टैंप मार के बोल दें ये व्यक्ति महात्मा है हमारे हिसाब से, ऐसा नहीं है। भगवत गीता इसको अप्रूव नहीं करती। उसके सिम्टम, उसके लक्षण, उसके कैसे कार्य होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि महात्मा कैसी एक्टिविटीज में एंगेज होता है। हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसको महात्मा नहीं कह सकते। महात्मा ये 14th वर्ष के अंदर जो बोला भगवान ने, ये महात्मा के सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण हैं। तो लक्षण क्या है? His symptoms are described here as Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord. भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन, निरंतर उनके नाम का कीर्तन, उसका और कोई काम नहीं रहता, और कोई काम नहीं रहता। वो हमेशा भगवान के ग्लोरिफिकेशन में बिजी रहता है। कहने का मतलब ये, और कोई काम नहीं रहता का मतलब ये नहीं कि वो अपने सांसारिक काम या अपने कर्तव्य पालन नहीं करता, वो सब कुछ कर रहा है। जैसे अर्जुन अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, युद्ध करते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो जो भी कार्य हम अपने कर्तव्य को पालन करने में करते हैं, ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा है। अगर हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं जो हमें हमारे रोल, हमारे आश्रम के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तो हम भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो एक तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं ही हैज नो अदर बिजनेस, का मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति बस निष्क्रिय होकर के भगवान का केवल चैंटिंग ही कर रहा है। अर्जुन ने तो ऐसा नहीं किया था ना। अर्जुन ने सारा कुछ किया था, उसने अच्छे से युद्ध भी किया था, युद्ध जीतने के बाद उसने पूरा राज्य भी भोगा था, सारा काम किया था, लेकिन कृष्ण के इच्छा अनुसार। आगे प्रभुपाद क्या लिखता है? ऐसा व्यक्ति इम्पर्सनलिस्ट नहीं होता, मतलब वो निर्विशेषवादी नहीं होता, जो कि ये समझ के चलते हैं कि भगवान निराकार है, या भगवान जो है उनको वो पर्सनल फॉर्म के अंदर, एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म के अंदर नहीं मानते। भगवान को ये समझ के चलते हैं, या लोअर लेवल के ऊपर भगवान के बारे में, जो भौतिक जगत है, जो ब्रह्मांड है, ये सब कुछ भगवान ही है, उस लेवल पे जो चलते हैं। तो ऐसे महात्मा इम्पर्सनलिस्ट नहीं होते, भगवान को साकार रूप में, पर्सोनिफाइड रूप में उनको वर्शिप करते हैं। तो when the question of glorification is there, one has to glorify the supreme lord. तो जब किसी को ग्लोरिफिकेशन का जब सवाल आता है, किसी के बारे में ग्लोरीफाई करना है, तो वो इम्पर्सनल नहीं हो सकता, वो पर्सनल होना जरूरी है। भगवान की एटर्नल फॉर्म, उनकी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, उनके अनकॉमन पास टाइम, तो वन हैज टू ग्लोरीफाई ऑल दीज थिंग्स। देयरफॉर अ महात्मा इज अटैच्ड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब जो व्यक्ति अटैच्ड है टू द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, अब यहां बात कर रहे हैं प्रभुपाद ऐसे व्यक्तियों की जो कि निर्विशेषवादी या इम्पर्सनल फीचर, यानी ब्रह्म ज्योति, जो भगवान कृष्ण की बॉडीली रेज हैं, उनको यहां महात्मा नहीं कहा गया भगवत गीता के अंदर। आप अगर देखें इसका सेकंड पैराग्राफ, वन हु इज अटैच्ड टू द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज महात्मा इन द भगवत गीता। तो महात्मा की डेफिनेशन, ये जो दो श्लोक हैं 13th एंड 14th, कैसे कौन होता है जो कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर रहा है, आध्यात्मिक एनर्जी भगवान को सरेंडर कर रहा है, विशाल हृदय के साथ ये मान के भगवान को सरेंडर करता है कि मैं स्वयं भगवान को बिलोंग करता हूं, जहां मैं रहता हूं, ये जो दिखता है सब कुछ भगवान इसके प्रोपराइटर हैं, और हर चीज उनकी सेवा में लगनी चाहिए, और उनको साकार रूप में उनको वर्शिप करता है। और जिसके लक्षण
14th वर्ष में बताए कि कंटिन्यूसली वो अपने आप को एंगेज रखता है भगवान की सेवा करने में, उनका कीर्तन करने में दृढ़ होकर, और फुल्ली एंडेवर कर रहा है। ऐसे 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 जो कर रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति महात्मा कैटेगरी के अंदर है भगवद गीता के अनुसार, इम्पर्सनलिस्ट नहीं। जो हम देखते हैं यहाँ सेकंड पैराग्राफ के अंदर, महात्मा इज ऑलवेज एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ डिवोशनल सर्विस एज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम, हियरिंग चैंटिंग अबाउट विष्णु, नॉट अ डेमिगॉड, नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो महात्मा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये जो हमने महात्मा की बात करी, ये क्या करता है? श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, जो भक्ति के 9 जो प्रकार बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, महाराज प्रहलाद महाराज ने बताए हैं, उसके अनुसार भगवान को वर्शिप कर रहा है, तो वो व्यक्ति महात्मा कहलाएगा। हियरिंग चैंटिंग अबाउट विष्णु, किसी डेमिगॉड के लिए नहीं, किसी उच्च महापुरुष ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के लिए, विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए। दैट इज डिवोशन। तो यहां पर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, रिमेंबरिंग हिम, सच अ महात्मा हैज फर्म डिटर्मिनेशन। अभी ये महात्मा का एक और लक्षण क्या बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद? डिटर्मिनेशन है उसका, डिटर्मिनेशन, उसकी श्रद्धा है, उसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, मैं मतलब क्या करूं इसके बारे में, उसको कोई संशय नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं है, इज डिटरमाइंड। वो मतलब उसको सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, उसको एकादशी व्रत का अगर पालन करना है तो करना है। वो दृढ़ व्रत होकर के पूरी शक्ति से एंडेवर कर रहा है अच्छे प्रकार से डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने का। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं हमको इस पैराग्राफ के अंदर? ऐसे महात्मा का फर्म डिटर्मिनेशन है टू अचीव एट द अल्टीमेट एंड द एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन एनी ऑफ द 5 ट्रांसेंडेंटल रासास। जो रसास हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, ये जो भाव हैं, अलग अलग भाव में जो भक्त भगवान को जब वर्शिप करते हैं और जिस भाव को प्रकट उनका होता है, उसके अनुसार ही उसको आध्यात्मिक जगत में वो सेवा करता है। तो यहां पर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने रास को, अपने उस रस को वो डेवलप करता है ऐसा महात्मा। To achieve that success, he engages all activity, mental, bodily, vocal, everything in the service of the Supreme Lord. That is called full Krishna consciousness. I hope you are reading this para 2 in the purport of 14th verse. 14th जो श्लोक है उसके purport में दूसरा जो उसका पैराग्राफ है उसको रेफर करें। अब आगे दृढ़ व्रत के बारे में बताया है प्रभुपाद ने। देखो, इन डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति के अंदर देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज, कई प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, कई प्रकार के हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एकादशी का फास्ट करते हैं। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें वेदों के द्वारा, वेदों में वर्णित हैं और आचार्यों के द्वारा हमें बताए गए हैं। अब जो सच में चाहते हैं व्यक्ति, जो लोग चाहते हैं सच में, सीरियसली जो लोग चाहते हैं, मतलब ये मैटर जो है ना, ये एक्चुअली हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हम कितने फर्म डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर? 1 अगर हम लीस्ट बोले, 10 अगर बोले हाईएस्ट, तो अपने आप को रेट करें कि मैं कहां पर हूं अभी, 7 पर हूं, 8 पर हूं, 9 पर हूं, 10 पर हूं, कि मुझे भगवान का एसोसिएशन, आध्यात्मिक जगत जाना है, कि ठीक है चलेगा, देखता हूं, पता नहीं, सोचता हूं, अभी 50-100 जन्म रहता हूं यहाँ। ये डिपेंड करेगा उस पर। तो जो व्यक्ति का डिटर्मिनेशन स्केल ऑफ 1 to 10 में जैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटीज, उसके अकॉर्डिंग वो महात्मा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है जो कम प्रयास कर रहा है वो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये 9.30 जो आगे आएगा श्लोक 9.30 के अनुसार भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है, मेरे तरफ आने का प्रयास कर रहा है,
कुछ भी छोटा प्रयास भी कर रहा है वो आदरणीय ही है, वो उसको साधु ही समझा जाए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है तो वो ही अच्छा है, बाकी सब। जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है मुझ तक आने का, मेरे श्रद्धा रख करके अपनी अपनी यथाशक्ति प्रयास करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, वो व्यक्ति भी आदरणीय ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दृढ़ होकर के अच्छे से भक्ति में कार्य ना करें। तो यहां पर क्या बताते हैं, यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, एज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड वर्स ऑफ दिस चैप्टर, नॉट ओनली इन दिस डिवोशनल सर्विस इज इजी बट इट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ वेरी हैप्पी मूड। तो भक्ति बहुत ही खुशनुमा, एक बहुत प्रसन्नता पूर्वक भक्ति जो है ये की जा सकती है। भगवान की सेवा बहुत आनंद पूर्वक की जा सकती है और सुख पूर्वक हम भगवान की सेवा, अच्छी से भक्ति में सेवा कर सकते हैं, अच्छे से एकादशी का व्रत रख सकते हैं, अच्छे से हम रोज 16 माला का जप कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रयास करें। तो जब व्यक्ति इसका निरंतर करने लगता है तो उसको आनंद आने लगता है धीरे धीरे। शुरू में हो सकता है कि ये हमें कुछ कठिन लगे। तो यहां हमने समझा महात्मा की क्या डेफिनेशन बताई अर्जुन को भगवान ने, महात्मा का डेफिनेशन क्या बताया, उसको कैसे, उसके सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण क्या हैं, लक्षण लक्षण ये 14th वर्ष में भगवान ने बताए। अब हम आगे चलते हैं। 13th and 14th, ओके, श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अभी इसका ट्रांसलेशन में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अदर्स, ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अब पहले उन्होंने बताया 12वें श्लोक में कि किस प्रकार के डेमोनियक लोग जो हैं, जो डिलूडेड होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और उनके लिबरेशन के चांसेस नहीं होते। ये 12th वर्ष में बताया था, ठीक है। अभी 13th में क्या बताया था, डेफिनेशन, महात्मा कौन होता है। अर्जुन, महाआत्मा, किसको महाआत्मा कहते हैं। और 14th वर्ष में बताया था उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण। अब यहां बता रहे हैं अन्य के बारे में, अन्य कौन, अलग टाइप के, जो कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, यानी इसके अंदर कुछ इम्पर्सनलिस्ट वर्शिपर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा। क्योंकि वर्शिपर जो है, वर्शिपर एटलीस्ट जो भगवान को मानते हैं और उनकी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ऐसे क्लासेस होती हैं। तो अन्य क्लासेस के बारे में भगवान हमको इस 15वें श्लोक में बताएंगे। ज्ञान यज्ञेन मतलब क्या लिखा है, बाय कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। देखो उसको वर्ड बाय वर्ड में पढ़ना जरा। च ऑल्सो, अपि, सर्टेनली, अन्ये यानी अदर्स, यजंतः सैक्रिफाइसिंग, माम, मी, उपासते वर्शिप करते हैं, एकत्वेन इन वननेस, कई, अभी इसको मैं समझाता हूं आपको, पृथक्वेन इन ड्युअलिटी, बहुधा इन डाइवर्सिटी, विश्वतो मुखम और मेरे यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर, अदर दूसरे, हु एंगेज इन सैक्रिफाइस बाय द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को कल्टीवेट करना, वर्शिप करना सुप्रीम लॉर्ड को एज वन विदाउट अ सेकंड। वन मतलब अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी आत्मा हूं, भगवान भी आत्मा है, भगवान सुपर सोल है, उनकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी, वननेस। आप समझे बात को। एंड एज डाइवर्स इन मैनी, और उनके यूनिवर्सल फॉर्म में अन्य ऐसे डिवोटीज। तो यहां पर पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि इसमें भगवान ने हमको क्या बताने का प्रयास किया है। ओके, प्रभुपाद हमको ये समझाते हैं इस श्लोक में। सबसे पहले समझो, दोज ऐसे लोग जो डायरेक्टली वर्शिप करते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण की, उनको डिस्क्राइब किया गया है एज महात्मा। ठीक है, अभी यह बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब देयर आर अदर वर्शिपर्स,
और भी अलग तरह के वर्शिपर्स होते हैं जो ये कंसीव नहीं कर सकते, हु कैन नॉट कंसीव, इस बात को कंसीव नहीं कर पाते कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है डायरेक्टली ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लेस एडवांस्ड। कई वर्शिपर हैं, एटलीस्ट ये वर्शिपर तो हैं, भगवान की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन अभी उतने एडवांस्ड स्टेज पे नहीं है, वैष्णव स्टेज पे नहीं है। तो वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को डायरेक्टली कृष्ण भगवान के साकार रूप में उनको वर्शिप नहीं करते, अभी वो लेस एडवांस स्टेज पर हैं। इसलिए उनको यहां क्या कहा गया इस श्लोक में, अन्य, अदर्स। अदर्स लिखा है ना, देखो तुम, ज्ञान यज्ञेन बाय कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज च ऑल्सो अपि सर्टेनली, अन्य यानी अदर्स। अदर्स जो हैं वो वर्शिप करते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ को अलग अलग 3 तरीकों में। अब वर्शिपर्स के अंदर भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कैटेगराइजेशन है। जीवन में हर चीज में हम देखते हैं, समाज में फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, सेकंड क्लास लोग होते हैं, थर्ड क्लास भी लोग होते हैं। हर चीज में कैटेगराइजेशन कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो प्रभुपाद हमको समझाते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अमंग द डायरेक्ट वर्शिपर्स। फर्स्ट, अब हर डिपार्टमेंट में हर जगह हम देखते हैं इस प्रकार का कैटेगरी होती है। पूरा भौतिक जगत, पूरा ये भौतिक जगत भी फर्स्ट क्लास यानी कि सतोगुण, सेकंड क्लास यानी कि रजोगुण, थर्ड क्लास यानी कि तमोगुण के अंदर भी कैटेगराइज्ड है, ठीक है। अब ऐसे पर्सन्स जो वर्शिप नहीं करते एब्सोल्यूट ट्रुथ को, भगवान को डायरेक्टली, और वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, अब समझो इस बात को, लिख ले कागज पे। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं अहंग्रहोपशनम। अहंग्रहोपशनम यानी कि अपने आप को, टेकिंग वनसेल्फ एज सुप्रीम, यानी कि टेकिंग वनसेल्फ एज सुप्रीम का मतलब ये हुआ कि मैं पार्ट एंड पार्सल हूं सुप्रीम का। अगर मैं अपने आप को स्टडी करूं तो मैं भगवान को समझ सकता हूं। अगर मैं अपने आप को स्टडी करूं तो मैं भगवान को समझ सकता हूं। केवल डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिवली भगवान महान है और मैं छोटा हूं, अदरवाइज क्वालिटी का जहां तक कंसर्न है वो मेरी और भगवान की, यानी मैं स्वयं अहम ब्रह्मस्मि और भगवान स्वयं क्वालिटेटिवली एक हैं, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। ये जो भावना, ये जो वर्शिप करने का तरीका है, इसे बोलते हैं अहंग्रहोपशनम। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन फॉर योर ओन, आपके नॉलेज के लिए। तो सबसे पहली कैटेगरी यहां पर ये हुई अहंग्रहोपशनम। जो द नेक्स्ट उपासना, दूसरी जो कैटेगरी है, एकत्वेन पृथक्वेन। पृथक्वेन का मतलब क्या हुआ, पैंथिज्म हुआ। पृथक्वेन मतलब जहां पर व्यक्ति देखते हैं हर चीज कि भगवान हर जगह सर्वव्यापी है। कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी, जो भी हम देखते हैं, लाइट, हवा, पानी, भूमि, बिजली इत्यादि, जो भी कुछ देखते हैं, एटम्स देखते हैं, जो भी हमारे सामने है, इस सब के अंदर सुप्रीम लॉर्ड प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। इसे बोलते हैं पृथक वेन। पृथक वेन, दिस कैन बी एडजस्टेड। गॉड इज एवरीवेयर एंड देयर इज नो डिनाइंग, क्योंकि उसकी एनर्जी हर जगह है। और वास्तविकता बात भी सही है। देखो समझो, पृथक वेन के अंदर भी हम देखें तो भगवान ने हमको 7th चैप्टर में बताया था, आपको याद होगा 7.4 और 5, 7वें अध्याय का भूमि रो अपो नलो वायु, ये जो श्लोक था 7वें अध्याय का, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये भूमि, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, ये सारी की सारी मेरी ही सेपरेटेड एनर्जियां हैं। तो वास्तव में पृथक वेन जो अपने आप में क्या बोलते हैं इसको, ये जो है कंसेप्ट वर्शिप करने का, सेकंड क्लास कैटेगरी है, लेकिन ये गलत नहीं बोल सकते इसको पूरी तरह से। और पहली वाली अहंग्रहोपशनम, जहां पर व्यक्ति कहता है कि मैं और भगवान एक है, मेरी अंदर, मैंने अपने आप को स्टडी कर लिया तो उनको भी जान लिया, मैं बहुत छोटा हूं, वो महान है, वो भी एक तरह से ठीक ही है। लेकिन ये कैटेगरी एक हुई, फिर कैटेगरी दूसरी हुई, ये वाली पृथक वेन है, जहां पर हम कह रहे हैं कि हर चीज, सारी एनर्जी भगवान हर जगह सर्वव्याप्त है। वो बात भी सही है, हर भगवान से इंडिपेंडेंट कुछ है नहीं। और तीसरी जो कैटेगरी है विश्वतो मुखम, जो यहां लिखा है ना,
एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अब विश्वतो मुखम मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ हम देखते हैं, बात करते हैं कि भाई जो हायर प्लैनेट्स हैं वो भगवान का चेहरा है, भगवान का ऊपरी भाग है। हाँ, जो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है वो भगवान का वक्ष स्थल है। जो पाताल लोक है वो भगवान के टांगे हैं, पैर हैं भगवान के। जितने भी कुछ हम देखते हैं, इतना सारा वेजिटेशन है, पेड़ हैं, ये सब भगवान के शरीर के उनके बाल हैं। इस प्रकार जो भी कुछ पहाड़ हैं इत्यादि हैं, ये सब भगवान की एक तरह से उनके शरीर की बोन्स हैं। तो ये यूनिवर्सल फॉर्म, आप समझे बात को मेरी? विश्वतो मुखम मीन्स द यूनिवर्सल फॉर्म। एग्जाम्पल दिया, शास्त्रों में कहा जाता है ना कि हिल्स, पहाड़ भगवान की बोन्स हैं, पेड़ घास उनके शरीर के बाल हैं, ओशियन भगवान की नेवल है, हाईएस्ट जो प्लैनेट्स हैं, हायर प्लैनेट, वो भगवान का मतलब उनका 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 सिर है, उनका बीच का पार्ट है, पाताल लोग उनके चरण हैं। ये उनका विश्व रूप हुआ, विश्वतो मुखम। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं यूनिवर्सल फॉर्म, कुछ लोग प्रेफर करते हैं इस प्रकार के जो देख रहा हूं ना, हरि बोल हरि बोल, जो देख रहा हूं ना ये हर चीज कृष्ण ही है, वास्तविकता में है भी, क्योंकि 7.4 के अंदर उन्होंने कहा ये बात, जो देख रहा हूं हर जगह कृष्ण है। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मैं भी भगवान ही हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्म स्वरूप है इसकी क्वालिटी और भगवान का सुप्रीम सोल क्वालिटेटिवली सेम है। ठीक है। अब दीज आर डिफरेंट मेथड्स, ये अलग अलग मेथड हैं अप्रिशिएट करने के भगवान को। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड, प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोग भी एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये उनसे बेटर हैं जो लोग केवल ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग के कार्य में है, जो नास्तिक हैं, जो डेमोनियक हैं, जो समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, उनसे तो ऐसे वर्शिपर बेटर है ना। एटलीस्ट वो भगवान के विश्व रूप को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भगवान की सारी एनर्जीज को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो भगवान का अपने आप से मेरी आत्मा, मेरी क्वालिटी, भगवान की आत्मा को एक तो मान के चल रहे हैं, कम से कम वो श्रद्धा तो है। तो प्रभुपाद कहते हैं दे आर एक्सेप्टेड। अब those who are impersonalist prefer these processes, जो लोग निर्विशेषवादी हैं, impersonalist, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मान रहे, impersonalist इन प्रोसेस को मानते हैं। हवा सब कुछ भगवान है, सूर्य है सब कुछ भगवान ही है, उनकी आंखें हैं सूर्य, इस प्रकार से ये सब ट्रांसडेंटलिस्ट हैं। लेकिन भगवत गीता में जो डायरेक्टली वर्शिप करता है सुप्रीम लॉर्ड को, भगवत गीता में क्या कहा गया, जो डायरेक्टली वर्शिप करता है भगवान के साकार रूप को, ब्रह्म ज्योति के बियॉन्ड दो हाथ वाला पूरा फॉर्म को, उसे क्या कहा गया, महात्मा। और उसके लक्षण भी बताए गए 14th वर्ष के अंदर। और जो वर्शिप करते हैं इन कैटेगरीज के माइंडसेट से, उन्हें क्या कहा भगवान ने, अन्य ज्ञान यज्ञेन। देखो 15th वर्ष को देखो दोबारा एक बार, ज्ञान यज्ञेन, बाय कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, चापयन्य यजंतो, चापयन्य च ऑल्सो अपि सर्टेनली अन्य अदर्स यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ठीक है। तो ये भगवान ने हमको 15th वर्ष में बताया। अब हम आगे चलते हैं 9.16 की तरफ। 9.16 ओके। अभी देखो, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधामह मौषधम मंत्रो अहम मेवाज्यमह म गृहम हुतम। बट इट इज आई, समझना, हु इन द रिचुअल, मैं ही सेक्रीफाइस हूं, ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, हीलिंग हर्ब, ट्रांसीडेंटल चैंट, आई एम द बटर एंड फायर इन द ऑफरिंग। ये हिंदी का देना, मैं एक बार आपको इसका हिंदी वाला भी पढ़ देता हूं, तो थोड़ा ये चीज समझ में आपको अच्छे से आए। ओके, 16th वर्ष को हम जरा एक बार फिर से देखते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड,
मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ सैक्रिफाइस, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, पितृलोक में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहते हैं। औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो पहले इसका मैं पर्पट पढ़ता हूं छोटा, फिर हम डिस्कस करेंगे। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक में अर्पित करने वाला तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वेदों का, वह भी कृष्ण है। यज्ञों में जो आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी वस्तुएं हम डालते हैं, वह भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि ये अग्नि पंच तत्वों में से एक है, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु। अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। फायर 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 फायर, वाटर, एयर, ये जो हमें पंच महाभूत दिखता है ना, ये सब भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है। 7.45 के अकॉर्डिंग इट बिलोंग्स टू कृष्णा, सेपरेटेड एनर्जी ओनली। अतः वह भी कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उनके सारे वेद यज्ञ संपन्न कर लिए। अभी इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं यहाँ पर इस श्लोक के अंदर। मान लीजिए कि हमने भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया। सपोज हमने एक्सेप्ट कर लिया भगवान के विश्व रूप को। ये भी एक फैक्ट ही है, ये भी क्या है, एक फैक्ट है। कैसे है भैया? बिकॉज द यूनिवर्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द गॉड। ये ब्रह्मांड के अंदर पंच महाभूत हैं, ये उनकी एनर्जी का मैनिफेस्टेशन ही है, सेपरेटेड एनर्जी का। तो ये विश्वरूप भगवान की एनर्जी है, जैसे सूर्य और सन की एनर्जी वो एक ही है, सेपरेट भी है, एक भी है, अचिंत भेद भेद इसे कहते हैं। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो ये गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज कुछ भी उनके बियॉन्ड नहीं है, कुछ भी उनसे सेपरेट या इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान हूं, या वो कहता है अहं ग्रहो पश्यनम, और वो सोचता है कि सब कुछ भगवान है, तो वो गलत नहीं कह रहा है। एक तरह से ये कंसेप्शन गलत नहीं है, बिकॉज कोई भी चीज उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। हवा उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी तो छोड़ो, इस ब्रह्मांड के अंदर उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। यूनिवर्सेस, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी सेपरेटेड एनर्जी है। अब यहां वैष्णवास, तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, वैष्णवास जो कि पर्सनलिस्ट होते हैं, पर्सनलिस्ट, ये भाव इम्पर्सनलिस्ट हुआ, है ना, इसको इस तरह देखना। अब पर्सनलिस्ट, वैष्णव पर्सनलिस्ट होता है। पहले मतलब वैष्णव होता कौन है? वैष्णव वास्तविकता में जो शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, शास्त्र जो जानता है, श्लोक समझता है, जानता है, रट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो हजारों आदमी जानते हैं, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ सकते हैं, विप्र मैक्सिमम, बट वैष्णव नहीं बोल सकते उनको आप। वैष्णव आता है केवल वैष्णव आचार से। ऐसा नहीं कि मैंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लग गया तो मैं वैष्णव हो गया। वैष्णव आचार, शास्त्रों का रियलाइजेशन अगर जीवन में हम नहीं उतारते तो हम वैष्णव, अपने आप को बोल लो कैब अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में वो व्यक्ति वैष्णव नहीं है। तो उसको ब्राह्मण की कैटेगरी पे रहेगा, 4 नियम का पालन कर रहा है, वो तो बेसिक है। उसके बाद वो शास्त्र अध्ययन कर रहा है, अच्छी बात है, विप्र हो गया, ब्राह्मण हो गया, लेकिन शास्त्र को जीवन में उतार रहा है, वैष्णव। तो यहां वैष्णव जो होते हैं वो पर्सनलिस्ट होते हैं। वो इसको अलग तरीके से लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्ता मूर्तिनः 9.4 के अंदर। अब वैष्णव इसको अलग ढंग से क्यों लेते हैं? क्योंकि 9.4 एक बार आप जरा देख लो, उसको ओपन करके 9th चैप्टर में जो पीछे श्लोक है, मया तदमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष वस्थितः, by me in my unmanifested form this entire universe is pervaded, all beings are me but I am not in them,
सारे जीवात्मा मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। मेरी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से ये पूरा ब्रह्मांड परवेडेड है, लेकिन सब जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। मतलब ये इसे बोलते हैं अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत भेदाभेद मतलब साइमल्टेनियसली वननेस एंड सेपरेटेड। ये फिलॉसफी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट की है कि भगवान इस भौतिक प्रकृति के साथ जैसे बताया परवेड कर भी रहे हैं और अलग भी हैं एक ही समय में। हाँ, और भगवान कहते हैं हर चीज मुझ में रेस्ट करती है पर मैं वहां नहीं हूं। पश्यामि योगिनाम ऐश्वरम। ये साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फिलॉसफीज एक्सेप्ट बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। भगवत गीता के अंदर ये भी कहा गया 7.7 के अंदर। ये भी जरा आप हम देख लेते हैं 7.7, क्योंकि इसको हम रेफर कर लेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने में आपको इजी रहेगा। देखो 7.7, मत्तः परतरम नान्यत् के चिंतस्ति धनंजय, ओ conqueror of wealth, there is no truth superior to me, everything rests upon me as pearls are strung on a thread। मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं। 7.7, हर चीज मुझ पर इस प्रकार रेस्ट कर रही है जैसे कि मोती आराम से धागे में गुथे हुए होते हैं और उसके ऊपर आराम से टिके होते हैं। ऐसे सब कुछ जो देख रहे हो ये मेरे ऊपर आश्रित है। तो यहां पर भगवान ने ये बताया हमको देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस फॉर्म कृष्णा। तो इसलिए देयर इज नथिंग बियॉन्ड, इसलिए देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस फॉर्म ऑफ कृष्णा, जहां पर उनके दो हाथ हैं होल्डिंग अ फ्लूट। तो वन हैज टू कम टू दिस पॉइंट। तो व्यक्ति को इस पॉइंट पे आने की आवश्यकता है, इस लेवल पे आकर के फर्स्ट क्लास वैष्णव बनने की उसको आवश्यकता है। अगर हम अलग अलग रस्तों में जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे भगवान को कि भगवान सब कुछ है, यूनिवर्सल फॉर्म है, लेकिन वो एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं होगी, स्लो प्रोग्रेस रहेगी। एक्चुअल पॉइंट पे व्यक्ति नहीं आ पाएगा। तो एक्चुअल पॉइंट पे आने के लिए भगवान ने यहाँ बताया कि डायरेक्टली हम उसको उनके साकार रूप में उनको वर्शिप करें। तो इसका मैं एक बार आपको पर्पट छोटा है पढ़ देता हूं, हिंदी वाला। हाँ ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू वर्स नंबर 17। पिताहमस्य जगतो, पिता फादर, हिमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, फादर, माता, आश्रय, शेल्टर, पितामह हूं। मैं ज्ञेय, जानने योग्य ज्ञेय हूं। शुद्धि करता ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। 15.15 में भगवान कृष्ण कहते हैं वेद, वैदिक नॉलेज उनका ज्ञाता मैं हूं, उनका कंपाइलर भी मैं ही हूं, और वेदों के द्वारा समझना केवल मुझे ही समझना है। वेद को पढ़ना है अगर आपको तो कृष्ण को समझने का ही प्रयास करना है, और कोई दूसरा काम नहीं है। तो यहां पर सारे चर अचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के तरह अलग अलग तरह के संबंध स्थापित करते हैं। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता हैं और वो भी भगवान कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे भगवान कृष्ण के अंश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अंश है भगवान का। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ स्पष्ट है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं, न केवल हमारे माता पिता स्वयं कृष्ण के अंश हैं, बल्कि अपितु इनके सृष्टा दादा दादी, वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, पार्ट ऑफ कृष्ण है। स्वयं भगवान नहीं है, पार्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी का पार्ट पार्सल है। सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। और उसका लक्ष्य क्या है? नॉलेज किस चीज की लेनी है? भगवान के संबंध में ज्ञान लेना है।
भगवान से मेरा संबंध क्या है उसका ज्ञान लेना है। हम वेदों को जो भी जानते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। इस विषय से स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, वह कृष्ण है। जिस प्रकार, इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियम को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अंत है, अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य डिवाइन कॉस्मिक साउंड है, और यह भी कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेद ऋग यजुर साम अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, इसलिए इसे भी कृष्ण समझना चाहिए। एवरीथिंग इज कृष्णा, इज दैट बिलोंग्स टू कृष्णा, नथिंग कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। तो जो हमारे साथ जीव इस भौतिक जगत में है, हमारे साथ अलग अलग रिलेशंस में, अलग अलग हमारे जो भी माता पिता, दादा दादी, पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, समाज, जो भी आपको हमें दिखता है ना ये जीवन में, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण का अंश ही है, क्योंकि वो शरीर तो वो शरीर है नहीं, वो उनके अंश हैं। हम स्वयं कृष्ण का अंश हैं। ओंकार जो है वो ध्वनि कृष्ण है, सारे वेद कृष्ण है, एवरीथिंग इज सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ हमको प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण से पितामह अस्य जगतः, मैं पिता हूं इस भौतिक जगत का। पिता की डेफिनेशन क्या हुई? जो कि सीड प्रदान करता है, बीज देता है। और कहते हैं मैं माता भी हूं साथ में। अब डेफिनेशन ऑफ मदर क्या हुआ? मदर क्या करती है? वो रिसीव करती है बीज पिता से, और फिर चाइल्ड, बच्चा, यानी ये भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत है ये एक तरह से माता है। हमें ये शरीर इस भौतिक जगत से मिला है, हमारा शरीर मैटर है। वी हैव गॉट दिस बॉडी फ्रॉम दिस मदर। तो भौतिक प्रकृति हमारी मां है। देयरफॉर समबडी वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज मदर गॉडेस काली। ये भौतिकवादी है, मटेरियलिज्म है, क्योंकि प्रेजेंट कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ये शरीर हमें मैटर से मिला है। इसलिए वर्शिप करना, अगर हम वर्शिप करते हैं, मीन्स वी आर वर्शिपिंग मैटर। अगर हम भौतिक जगत का को पूछते हैं तो मैटर को पूछ रहे हैं। देर आर सो मेनी वर्शिपर्स। हम अपने देश को वर्शिप करें, हम कुछ भी वर्शिप कर रहे हैं भौतिक जगत के अंदर। साइंटिस्ट भी जो अगर इस भौतिक प्रकृति को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग दिस मटीरियल वर्ल्ड। दे आर वर्शिपिंग मैटर, दे आर वर्शिपिंग मदर, मटीरियल वर्ल्ड। इसे कहते हैं शक्ति उपासना, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है भौतिक जगत, तो शक्ति की उपासना। लेकिन शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान कौन हुआ? भगवान कृष्ण स्वयं हुए, फादर हुए। ये भौतिक जगत जो है ये क्या हुआ? शक्ति, यानी भगवान की एनर्जी की वर्शिपिंग करना, भगवान को डायरेक्टली वर्शिप ना करना। इस प्रकार के जो नेशनलिज्म या अलग अलग प्रकार के कई तरह के इज्म हैं, ये जो भी हम वर्शिप कर रहे हैं, ये शक्ति की उपासना लोग कर रहे हैं। शक्ति की उपासना हो रही है, शक्तिमान की नहीं हो रही है। इसलिए इवोल्यूशन के कई स्टेजेस होती हैं। वैष्णव स्टेज पर जब व्यक्ति आता है, उसके पहले कई स्टेजेस पर होता है। शक्त स्टेज पे होता है, गणपत्य, सौरा, शैव्य। उसके बाद वैष्णव मतलब जो एक शास्त्रों को रियलाइजेशन मोड में अपने जीवन में उतारे और साथ में साकार रूप में भगवान की डायरेक्ट सेवा करे, कृष्ण की सेवा, वैष्णव। ऐसे में कोई भी किसी को अपने आप को वैष्णव नहीं बोल सकता जब तक हम स्क्रिप्चर्स को अपने अंदर आचरण में देखो। एक्शन, आचरण इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर। सिर्फ 4 नियम का पालन कर लूं, मैं इंटॉक्सिकेशन नहीं करूंगा, मीट नहीं खाऊंगा, गैम्बलिंग नहीं करूंगा, पर स्त्री गमन इत्यादि करने से मैं वैष्णव हो गया, ऐसा नहीं होता। ये 4 नियम तो केवल मनुष्य स्तर पे लाने के लिए है, प्रभुपाद कहते हैं। और उसके बाद डिवोटी तो वो बनेगा, अभी वैष्णव वो बनेगा, वो अभी स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगा, समझेगा। हम समझेंगे, नॉलेज लेंगे, ये नॉलेज होगा। फिर नॉलेज को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। इवोल्यूशन की स्टेज है। तो भगवान हर तरह की वर्शिप एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम मटेरियलिज्म को वर्शिप करते हैं, कोई लोग भौतिक जगत को करते हैं पूजा, तो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन उससे व्यक्ति को मटेरियल बेनिफिट मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसी प्रकार से अगर हमको तेजी से आगे ग्रोथ करना है किसी भी जीवात्मा को, तो उसको सीधा भगवान की पर्सनल फॉर्म, भगवान कृष्ण को डायरेक्टली वर्शिप करना चाहिए।
और एक वैष्णव बनने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। और ये अभी हमारा 17th वर्ष हो गया, और अब हम इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं 13th टू 17th। तो 13th में क्या सीखा था हमने? पहले समझो 12th से लिंक समझो। 12th वाले वर्ष में क्या कहा था? जो आसुरिम, नास्तिक, डेमोनियक, मोहग्रस्त, वो लिबरेशन के उसके चांसेस नहीं होते और उसके सारे प्रयास बैफल्ड यानी विफल हो जाते हैं। ये देखो 12वां जो श्लोक था, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। लेकिन अब महात्मा का डेफिनेशन दिया भगवान ने। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन, मोह मुक्त, मोह से मुक्त दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मतलब वो क्या 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 समझते हैं महात्मा? महात्मा का भाव क्या हुआ? महात्मा का भाव ये हुआ, मोहग्रस्त नहीं है। वो जानता है मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं। वो जानता है विशाल हृदय के साथ कि सब कुछ बिलोंग करता है भगवान को, मैं मेरा कुछ भी नहीं है, और हर चीज की सेवा भगवान के कार्य में लगनी चाहिए। और उस प्रकार से अपना, ये उसका सोच है, ये उस और वो भगवान को वर्शिप कर रहा है, और भगवान उसको दैवी प्रकृति के संरक्षण में भी है। तो आपने देखा था ना वो जो श्लोक हमने देखा था जिसमें मम माया दुरत्तया 7.14, हाँ 7वें अध्याय का 14वां श्लोक जो था, जिसमें भगवान ने कहा था मेरी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर मुझे सरेंडर करोगे तो तुम पार इजिली कर पाओगे। तो यहां बताई डेफिनेशन। अभी लक्षण क्या है महात्मा के, वो क्या काम करता है? तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन शस्त्र दृढ़तः नमस्यन्तश्र माम भक्तया नित्य युक्त उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं। किसके साथ करते हैं? दृढ़ संकल्प। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ प्रभुपाद ने हमको ये बताया कि महात्मा का कोई और कार्य नहीं रहता, मतलब कि महात्मा जो कार्य करता है भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, भगवान की सेवा के लिए करता है, क्योंकि भगवान ने मुझे कार्य दिया है, गृहस्थ आश्रम दिया है, जो भी है, मुझे काम दिया है, तो भगवान की सेवा के लिए करो। अर्जुन ने जैसे युद्ध किया था, क्यों किया था? क्योंकि वो क्षत्रिय था, भगवान की इच्छा थी उसके अंदर। तो वो कार्य भक्ति ही का है कार्य। अब आगे ये भगवान ने बताया किस प्रकार महात्मा के लक्षण, महात्मा की डेफिनेशन आ गई, महात्मा के लक्षण भी आ गए, और भगवान ने फिर आगे क्या बताया? अन्यों के बारे में बताया, अन्य किस प्रकार के और भी लेवल के वर्शिपर होते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्य यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। मतलब कि जो कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज के साथ ये देखते हैं, अहंगोपशनम, अहंग्रहोपशनम, जो एक स्टेज है जहां पर व्यक्ति सोचता है मैं ही भगवान, मैं भगवान ही हूं, मैं अपने आप को स्टडी कर लूंगा, मेरी मैं अगर अपने आप को समझ लूं, मेरी क्वालिटी भगवान की सेम है, तो मैं भी भगवान का अंश, भगवान ही हूं। ये जो स्टेज है। इसके बाद एकत्वेन पृथक्वेन, पृथक्वेन दूसरी स्टेज क्या आई? जहां पर कि व्यक्ति देखता है भगवान तो सर्वव्यापी है, ये हवा में है, ये पानी भी है, ये सब अग्नि में भगवान है, ये भूमि के अंदर भी भगवान है, ये आकाश में भी, सब जगह है वो। वास्तविकता में है भी, क्योंकि 7वें अध्याय के 4थे श्लोक के अनुसार ये सारी भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, वो कहा उन्होंने पहले। लेकिन ये लेवल थोड़ा लेस एडवांस है, ये पर्सनल वर्शिपिंग, इम्पर्सनल थॉट है। तीसरा क्या बताया? विश्वतोमुखम, जहां पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स के हायर प्लैनेट्स भगवान का, उनका वक्षस्थल है, उनका चेहरा है, लोअर प्लैनेट्स जो हैं उनके पैर हैं, पेड़ घास उनके 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 बाल हुए, और पहाड़ इत्यादि उनके शरीर की हड्डियां हुई। ये विश्वतोमुखम थर्ड कैटेगरी आ गई। तो भगवान ने इसमें 2-3 कैटेगराइजेशन बताए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी बताया।
लेकिन वास्तविकता में क्या होना चाहिए कि हमको भगवान का साकार रूप में, हरि बोल, ये बात हमको पता चल गई, 9th चैप्टर में पता चल रही है। 9th चैप्टर सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ये जो चैप्टर है परम गुह्य ज्ञान, इसमें क्लियर कट बोला उन्होंने कि भैया सीधी मेरी पूजा कर लो, तुम इस कंसेप्ट में मत चले जाना कि हवा को पूछूंगा, अग्नि, ये सब भगवान है, कुछ भी भगवान मानना। वो ठीक है, एक लेवल है, कम से कम आस्तिक है, कम से कम नास्तिक नहीं है ये आदमी, कम से कम ये आदमी डेमोनियक नहीं है। तो प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इससे ग्रोथ फास्ट नहीं आएगी। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, अग्नि, आहुति, एवरीथिंग इज मी। हर चीज में कृष्ण की एनर्जी है और कोई भी चीज उनसे सेपरेट नहीं है, और वो वहां पर है भी नहीं। ये अचिंत भेदाभेद तत्व हुआ जो चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। एंड देन मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, शेल्टर, पितामह, मैं जानने योग्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एवरीथिंग इज मी। तो फादर हैं, भगवान ने सीड दिया, मदर भौतिक सृष्टि मां है जो सीड को एक्सेप्ट करती है। और इस प्रकार से अगर हम भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड को ही जैसे लोग अगर हम ज्यादा वर्शिप करते हैं, तो दैट मीन्स हम भगवान की शक्ति उपासना कर रहे हैं, शक्तिमान की उपासना नहीं कर रहे। तो शक्तिमान की उपासना करना जरूरी है। तो आज हम यहां पर अपना विराम करते हैं। अब अभी जो हमने ये 13th, 14th, 15th, 16th, 17th वर्सेस 5 जो वर्सेस हमने अभी देखे, इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है किसी को? Anybody has got any question right now? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये प्रारब्ध और कर्म और महात्मा की बात की, तो फॉर एग्जाम्पल कि हमको अभी जो सिचुएशन में हम रह रहे हैं, कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जॉब कर रहे हैं, ये घर में रह रहे हैं, ये घर वाले, ये रिलेशनशिप है, भाई भाभी मम्मी पापा, तो ये हमको कृष्णा ने हमको ये सिचुएशन में डाला हुआ है। सो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज भगवान की विश है कि वो हमारे खुद के प्रारब्ध है, कि हमको जो कुछ भी प्रारब्ध, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? प्रारब्ध। ओके। आज जो भी कुछ आज हमारे साथ जो हो रहा है ना, या जो लोगों के साथ हो रहा है बाहर, जो भी भौतिक सृष्टि में, हर एक का अपना अपना प्रारब्ध ही है। और प्रारब्ध के अंदर भगवान कभी हस्तक्षेप ही नहीं करते। हमने जो भी अपने एक्शन रिएक्शंस पिछले जन्म के अंदर, इस जन्म के अंदर जो अभी तक किए हैं, जो भी हम इस जन्म में कर रहे हैं, इससे हमारा प्लेटफॉर्म तो बन रहा है, आगे की लाइफ बन रही है, आगे का लाइफ टाइम बनेगा पूरा। और जो पहले जो भी हमने प्रारब्ध अच्छे या बुरे किए, उसके अनुसार ही ये सब सारी सिचुएशन के अंदर है। ओके, हाँ, we are not late for anything, we are just at our own time, according to our karma, right? राइट। Okay. नाउ द बेस्ट पार्ट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रारब्ध से हमें $1 million, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिल गए इस जन्म में। हमारा प्रारब्ध था और हमारे को बहुत सारा धन प्राप्त हो गया या कुछ भी प्राप्त हो गया। अब उसको मैं इस जन्म के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट विल से क्या करता हूं, वो उससे मेरा आगे का प्रारब्ध बनेगा। ओके, ठीक तो है। अभी आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार, या मुझे या किसी को भी, जो शरीर प्राप्त हुआ, जिस प्रकार का जीवन प्राप्त हुआ, वो अब आ गया, वो तो अभी हो गया जो हो गया। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इससे हमारा आगे का जो भी है वो जीवन, आगे के प्रारब्ध हमारे, अब हम क्या करेंगे इसके साथ, ये तो अभी मिल गया है ना, जो भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलना था, दोनों मिला के ही आता है, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस सब एक साथ ही आता है। तो अब तो आ गया, ये आ गया, अब तो हो गया जो होना था, अब इसको हम बदल नहीं सकते। अभी इसके साथ क्या करें कि आगे हम एटलीस्ट डी ग्रोथ तो दूर की बात है, ग्रो कर पाए।
ओके। यस प्रभु जी, क्योंकि मुझे डाउट इसलिए था बिकॉज़ मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब कृष्णा सैंक्शन कर रहे हैं, उनके मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए डाउट था कि मतलब कि देन वो हमारे प्रारब्ध है कि उनकी मर्ज़ी से हो रहा ओके, नाउ सैंक्शन मीन्स वॉट एवर वी विश ही विल सैंक्शन। आप जो चाहोगे ना, ही विल है? से ओके। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनुष्य चाहेगा नहीं मुझे इस प्रकार से ये कार्य करना है, ही विल नॉट हस्तक्षेप, ही विल से ओके, इसका फिर ये हुँ, इसका फिर ये रिजल्ट है, यू वांट टू डू दैट, ओके। आई कोई बोलेगा नहीं मुझे अभी ये ऐसा रहना है, ऐसा करना है, मुझे भौतिक जगत में 50-100 जन्म चाहिए, ओके, ही विल से ओके। वो रोप ढीली कर देंगे हम। अब जैसे हम रोप लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं हुँ, बोल लूं नहीं हुँ, मुझे अभी और थोड़ा कुछ समय के लिए हुँ, हुँ, यहाँ रुकना है, मुझे अच्छा लग रहा है, ही विल गिव हुँ, रोप, ओके, नो प्रॉब्लम, ले लो। ही ओकेस एवरीथिंग, ही सैंक्शंस हुँ, एवरीथिंग। हुँ, जीव इच्छा करता है और वो सैंक्शन कर देते हैं। वो जीव बोलेगा मुझे गलत काम करना है, मारना है लोगों को, जो भी कुछ करना है, ही विल से ओके, ठीक है, उसका ये रिएक्शन है। वो एक अंतरात्मा बोलेगी, परमात्मा बोलेगा हुँ, जरूर, फिर भी जीव इच्छा करेगा तो वो ही विल सैंक्शन, ही विल नॉट कम इन बिटवीन। वो हुँ, आपको हुँ, ऐसा एकदम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हुँ, इच्छा है, हुँ, आपको ये दे दिया, अब आप इसका क्या कर रहे हो ये आपके हुँ, हाथ हुँ, में है, ये हुँ, आपके हाथ में है। आप ओके। करना है तो करो, उसका उसका ये रिवॉर्ड है, उसका ये पनिशमेंट है, उसका ये रिजल्ट है, ऐसा वो आपकी चॉइस पर है। तो हुँ, सैंक्शन इस प्रकार से कर रहे हैं, हुँ, हुँ, अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर रहे, चलो उसको ये कर दो, चलो उसको वो कर दो, ऐसा नहीं है। हुँ, वो सैंक्शन कर रहे हैं हमारी विश को, हमारी इच्छा शक्ति को, जैसे हम जीवन को यापन करना चाह रहे हैं उसके हुँ, अकॉर्डिंगली सर्कमस्टांसेस बनने शुरू हो जाते हैं, हुँ, उसके अकॉर्डिंगली जीवन व्यक्ति का ढलना शुरू हो जाता है, जैसा वो हुँ, चाहता है। एक ओके। केवल 10.10 भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि जो मेरी तरफ आने का प्रयास करता है ना, उसको मैं इंटेलिजेंस देता हूं, थोड़ा सपोर्ट करता हूं कि ताकि वो फास्ट आए। हुँ, इफ यू सी ओके। 10.10 ददामि बुद्धि योगम, उसमें कृष्ण से कि मैं बुद्धि और प्रदान कर देता हूं, वहां थोड़ा सैंक्शन तो है ही, थोड़ा और बुद्धि देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ताकि हुँ, जीवात्मा उनकी तरफ और तेजी से आगे बढ़े। हुँ, हुँ। बाकी वो कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सैंक्शन करते हैं हमारी इच्छा को। या ये सैंक्शन तो समझ गई कि हमारी इच्छा से सैंक्शन कर रहे हैं, बट कभी-कभी लोग हमारा बुरा चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे एक फ्रेंड है, डिवोटी है, अभी उनकी फैमिली में कुछ लोग उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो उनकी वजह से उनकी फैमिली में मतलब कि बहुत तकलीफें होती है कि हेल्थ बिगड़ना वगैरह। तो इस केस में ये उनके प्रारब्ध है जो इनडायरेक्टली उनके जो फैमिली मेंबर्स ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसके वजह से उनको मिल रहा है, राइट? एवरीथिंग, या हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बोथ। और ये हुँ, टेम्पररी ही होगा, वो कुछ समय के लिए वो दुख रहेगा, वो उनको हुँ, झेलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के हुँ, साथ हो रहा है, चाहे वो हुँ, कोई भी हो सकता है, मतलब एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। हुँ, आप हुँ, अपने आसपास भक्त का समाज हो, कोई भी समाज हो, कैसा भी हो, हर एक को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ये दुखालयम है। अभी दुख के आलय में सुख नहीं मिल सकता, सुख आलय नहीं आएगा। हाँ, हुँ, यस, डिवोटी के साथ ये है कि थोड़ा उसको दुख आएगा तो जरूर, 100%, लेकिन कंसेशन हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, पर उसको रिएक्शन तो आएगा। और हुँ, ये दुखा रहे तो दुख ही रहेगा, कोई भी हो, वो हुँ, चाहे हुँ, कितना भी उच्च कोटि का शुद्ध भक्त भी हो इस भौतिक जगत में, उनको भी दुख तो लगेगा ही। अब उनको दुख लोगों से नहीं होगा, प्रकृति से हो जाएगा। बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत परेशानी, कुछ भी दुख आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हुँ, तो हुँ, प्रारब्ध के अनुसार उसको काटना पड़ेगा। हो सकता है कि वो भक्त हो तो शायद अभी वो सेल थ्रू कर रहे हो, निकल रहे हो, इजीली निकल रहे हो, एटलीस्ट अपना जीवन चल रहा है, दुख आ रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, ये है, पर निकल जाएगा समय। लेकिन हुँ, रहेगा तो सही माता जी, वो तो है, क्योंकि ठीक है। हमारे अकर्म हो, हमको करने का प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। अकर्म अकर्म सोच सोच के कॉन्शियसली, हुँ, सोच सोच के हुँ, कॉन्शियसली। ओके, ओके। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन सॉरी कि हम जो कर्म करते नहीं है बट हम जो बुरे कर्म सोचते हैं करने का, तो उसका भी हमको रिएक्शन मिलता है कि क्या नहीं है बट नहीं, सोच लिया कलयुग हमको। में मन नहीं, कलयुग में नहीं आता है इसका। कलयुग में इसका ओके, नहीं आता, जब तक आप एक्शन में नहीं लेके आओगे ना, कलयुग में वो हुँ, नहीं आता। ओके। ठीक है प्रभु जी, इन थैंक यू कलयुग, सो मच।
थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कोई प्रश्न है? कोई एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? ओके, चलिए तो फिर हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू।